भगवद गीता के पिछले पड़ाव पर हमने श्री कृष्ण ने जब विभूतियों का वर्णन प्रारंभ किया है उसमें प्रवेश किया। विष्णु, सूर्य, चंद्रमा और वायु के तेज की बात की हमने, उसे समझा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। विभूतियों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण हर उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हार्दिक है, भावपूर्ण है, श्रेष्ठ है, व्यक्ति के हृदय के निकट है, जिसे उस सहजता से समझ सकता है। जीवन में जो कुछ भी खिलावट से भरा है, लय से भरा है, संगीत से भरा है, सहज ही हमको खींच लेता है। तो श्री कृष्ण जब वेदों में सामवेद की बात करते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं, तो सामवेद काव्य, लय, गीत, इसकी प्रधानता पर खड़ा है। वो अर्जुन को कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी तुझे संगीत दिखे, लय दिखे, काव्य दिखे, वहां समझो कि मैं हूं, अर्थात वो परम चैतन्य वहां है। उस विराट सत्ता को इस लयबद्धता में देख लेना, इस खिलावट में देख लेना हमेशा आसान है। यूं तो वो हर जगह हर रूप में अभिव्यक्त है, ये तो वो पहले कही आए हैं कि आदि में, मध्य में, अंत में, सब जगह मेरा होना है, उस निर्वैयक्तिक चेतना का होना है। लेकिन अब मनुष्य की दृष्टि बरबस ही जो श्रेष्ठ है उसकी तरफ खिंच जाती है। कहीं शोर हो रहा हो, व्यक्ति उससे थोड़ा भागना चाहता है, नैसर्गिक गुण है। और कहीं अचानक संगीत की धुन सुनाई दे, हम उधर आकर्षित हो जाते हैं। गालियां सुनना नहीं चाहता कोई, काव्य सुनना चाहता है। मनुष्य के प्राणों की नैसर्गिक आकांक्षा श्रेष्ठ की ओर, सर्वोत्तम की ओर खिंच जाने की है। श्री कृष्ण हर रूप में, विभूतियों में उसी श्रेष्ठ और सर्वोत्तम को हमारे सामने रख रहे हैं। अब देवों में इंद्र हूं, इंद्र को हम देवताओं का राजा कहते हैं। इंद्र शब्द हमारी इंद्रिय से बना है, सेंसेस से। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इस लेने और देने के नियम पर खड़ी हैं। हर इंद्रिय एक देवता है, वो हमें कुछ दे रही है, और जहां देना होता है वहां लेना होता है। जीवन लेने और देने के संतुलन पर है। लेकिन देवत्व तो वहां हो जाता है जहां प्राथमिक देना हो जाए। तो इंद्रियां हमें अनेक अनेक रूप से जीवन दे रही हैं, तो वो देवता है। भारत में हमने परिकल्पना की कि इन देवताओं का राजा इंद्र है। यानी कि इंद्रियां जब परिशुद्ध हो जाए, इंद्रियों की शुद्धता उनके चरम पर हो जाए, तो इंद्र का आविर्भाव होता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दो तरह का जीवन जी सकते हैं।
दरिद्रता का और समृद्धि का, रंक का और राजा का, भिखारी का, सम्राट का। दोनों संभावनाएं हैं। जीवन में हमेशा दोनों संभावनाएं खुलेंगी। श्री कृष्ण कहेंगे कि जब दो संभावनाएं खुल रही हो तो श्रेष्ठतम संभावना को चुनो। दरिद्रता को और भिखारीपन को क्यों चुनो? श्रेष्ठता को चुनो। इंद्रियों की श्रेष्ठता ही देवराज इंद्र है, देवताओं में इंद्र। हर इंद्रिय जब अपनी श्रेष्ठता में प्रवेश करती है वो देवों का राजा हो जाती, इंद्र हो जाती है। उदाहरण के लिए हमारी आंख है। आंख संभावना है देख पाने की, देख पाने में क्षुद्र को देख पाने की भी और विराट को देख पाने की भी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षुद्र और विराट में कोई समस्या नहीं है, कोई विभाजन नहीं है कि ना देखो, देखो। लेकिन दृष्टि अगर क्षुद्र में ही अटकी रह जाए तो वो दीनता की दृष्टि हो गई, देवत्व से गिर गई। और यही दृष्टि अगर विराट से जुड़ जाए, विराट को देखने लगे तो देवत्व से जुड़ गई, इंद्रत्व से जुड़ गई। जो देवराज हमारे भीतर है इंद्र, वो हर इंद्रिय की श्रेष्ठता। सुनने की वही स्थिति है, सूंघने की वही स्थिति है, हर चीज की वही स्थिति है। तो भारत की परिकल्पना इंद्र की यही रही कि इंद्रियां जब निम्नता का रास्ता छोड़कर उच्चता के रास्ते पर निकल जाती हैं, वो उस सम्राट होने की तरफ, देवताओं का राजा होने की तरफ चली जाती है। इंद्र से तात्पर्य ऐसा कोई एंटिटी, सत्ता नहीं कि कोई सत्ता कहीं है, कोई देवताओं का राजा है। कहानियों में हम वैसा बनाएंगे, लेकिन कहानियों को जब हम धीरे धीरे तरल करेंगे, उनको सुलझाएंगे, तो हमको यही दिखाई देगा कि सार रूप में ऋषियों ने कहने की यही कोशिश करी है। श्री कृष्ण इंद्रियों के विरोध में नहीं है, पहली बात समझ लें। श्री कृष्ण किसी भी चीज के विरोध में नहीं है। वो जीवन की समग्र हाँ है, टोटल यस है। यही उनकी पूर्णता है, यही उनका पूर्णत्व है, एक टोटल यस, संपूर्ण हाँ। अब इंद्रियों में मैं दो रास्ते तलाशूं और देवत्व की तरफ बढ़ूं, ये उनका इशारा है। अर्जुन अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस समय किधर जा रहा है? दीनता की तरफ। वही इंद्रियां भय का माध्यम बन सकती हैं, संकोच का, विभ्रम का माध्यम बन सकती हैं। वही इंद्रियां अभय का माध्यम बन सकती हैं, हमारी ग्रहणशीलता का माध्यम बन सकती हैं, समझ का माध्यम बन सकती हैं। अर्जुन अपने देवत्व से गिर रहा है, इंद्रियों का उपयोग तो कर रहा है लेकिन निम्नतम धरातल से। वो उसको उच्चतम धरातल की तरफ खींचना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देवों में मैं इंद्र हूं। वो इधर उधर से हर तरफ इशारा कर रहे हैं और कोशिश क्या है कि वो कहीं भी पकड़ ले, कहीं भी उसको दिख जाए और वो उस श्रेष्ठता की उंगली थामकर आगे चल पड़े। उद्देश्य यही है। इंद्रियों में मन हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। अब इंद्र के बाद फिर सीधे वो इंद्रिय की बात में आ गए। देवों में इंद्र और इंद्रियों के ही शुद्धता को मैंने इंद्र कहा, और दूसरे ही उसमें श्री कृष्ण ने कह दिया इंद्रियों में मैं मन हूं। अर्थात इंद्रियों की जो शुद्धता है उसमें प्रवेश करने का जो पथ है वो मन ही होगा। तो अब वो कह रहे इंद्रियों में मन हो। बड़ी सिस्टमेटिक मनोवैज्ञानिक ढंग से वो आगे बढ़ते हैं। इंद्र की बात करी,
लेकिन फिर जब बात समझती हुई नहीं जान पड़ती है तो वो उसको और स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम से कोई कैसे पकड़ ले कि अच्छा इंद्र हम कैसे हो जाएंगे, इंद्रियों की श्रेष्ठता को हम कैसे अर्जित कर लेंगे, कैसे पालेंगे। तो इंद्रियों में मन एक आंतरिक इंद्रिय हो गई। जितनी इंद्रियां हैं बाहरी तल पर उनको हम जानते ही हैं, और इन सारी बहिर इंद्रियों को जोड़ने वाली जो इंद्रिय है वो है मन। मन के धरातल पर ही सब संयुक्त है। मन उनको जोड़ने वाला एक माध्यम है, और मन जो है उस पर हम काम कर सकते हैं। उस पर काम करेंगे तो इंद्रियों की श्रेष्ठता की तरफ भी बढ़ जाएंगे। अब अगर इस देखने की ही बात का हम उदाहरण लें तो हम कैसे तय कर पाएंगे क्या क्षुद्रता है और क्या विराटता है, जब तक मन सक्रिय ना हो जाए। कीचड़ में कमल खिला है तो वहां पर अगर हमें दृष्टि का वो देवत्व देखना है, उसकी इंद्रमयता देखनी है, तो कीचड़ को अपनी जगह पर रहने देते हुए हम कमल पर फोकस्ड हो जाते। ये मन की क्षमता है। और मन की क्षमता ये भी है कि कमल के होते हुए भी हम कीचड़ पर ही फोकस्ड रह जाएं और कमल को ना देखें। ये मन की क्षमता है। तो इंद्रियों में मैं मन हूं। मन को ही परिमार्जित करना है, मन को ही निखारना है, मन के साथ ही आगे बढ़ना है। मन उपकरण है। मन एक हमारे लिए सबसे सुंदर माध्यम बना है, एक अंतर इंद्रिय है। उसके माध्यम से ही हम चलेंगे। और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। अब मन भी कैसे काम करेगा? अगर वो जीवन शक्ति ही ना हो भीतर, वो प्राण शक्ति, प्राणों की वो तीव्रता, वो प्रवाह ही ना हो, तो मन भी बुझा हुआ निष्प्राण बना रहेगा। मन उस लपट की तरह है जो उस आग से उठती है जिसका नाम है जीवन शक्ति। जीवन के प्रति एक तरल स्वभाव, बहता हुआ ढंग, बिना रुका हुआ, अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो इसीलिए वो कह देते हैं कि सभी प्राणियों की जो जीवन शक्ति है वो मैं हूं। हमको जीवन शक्ति में उतरना है, उसे टटोलना है। अब जीवन शक्ति भी एक ऐसी चीज है कि है तो सभी के पास, ऐसा तो है नहीं कि इसके पास है और उसके पास नहीं है। लेकिन जीवन शक्ति को हम उभार सकते हैं, उसे ढक सकते हैं। अनेक लोग होंगे जिनके भीतर वही जीवन शक्ति बड़ी बुझी हुई, बड़ी मंद, ढकी हुई दिखाई देगी, और कुछ लोग होंगे जिनमें वो बड़ी तीव्र, प्रखर, स्पष्ट दिखाई देगी। ये है हमारी अवेयरनेस, हमारी सजगता पर खड़ी हुई अंतर्दृष्टि। जितना हम अपने जीवन के प्रति सजग होते जाते हैं, सचेत होते जाते हैं, उतनी ही हमारी जीवन शक्ति प्रखर होती चली जाती है, स्पष्ट होती चली जाती है। और जब जीवन शक्ति हमारी तीव्र होती है तो मन भी एक अबाधित प्रवाह में, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो में चलना प्रारंभ करता है। मन की सक्रियता हमारे लिए जीवन के नए नए आयाम खोलती है। मन का विकास हमारी इंद्रियों के द्वारों को उनकी निम्नता और उनकी ऊंचाई में देख लेने की क्षमता देता है। और जब हम इन मन के द्वारों को इस तरह से देख पाते हैं, एक बार देख लिया हमने निम्नता और उच्चता की संभावना को, तो हम स्वाभाविक रूप से उच्चता की तरफ खींच लिए जाएंगे। किसी व्यक्ति के सामने भिखारी होने और सम्राट होने का चुनाव रख दिया जाए
स्वाभाविक रूप से वो सम्राट होना चुन लेगा। मनुष्य के मन के लिए यही स्वाभाविक होगा, श्रेष्ठता की ओर बढ़े। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। अब वो शंकर की भी बात ले आए, रुद्रों में मैं शंकर हूं, विनाश का देवता। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने विष्णु की बात की थी कि मैं जीवन के उल्लास का, जीवन के पुष्पित, पल्लवित, संवर्धित, विकसित होने का भी आयाम हूं। लेकिन कोई भी गुरु जब कहता है तो हमेशा ध्यान रखें कि उसके कहने में कोई एजेंडा नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं कि उसको यही बात कहनी है। उसका उद्देश्य तो समाधान पर है कि समाधान आए। अब समाधान ऐसे आए या वैसे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विष्णु की बात पर, इंद्र की बात पर अर्जुन समझ गया होता तो वहां भी रुक जाते, लेकिन वो देख रहे हैं कि नहीं, हम इधर श्रेष्ठता की, उल्लास की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके भीतर मृत्यु का भय अभी भी भरा हुआ है। वो मृत्यु का भय अभी भी इसको घेरे हुए है। अब वो बताना चाहते हैं कि ये जो निर्वैयक्तिक चेतना है, ये जो होना है उस स्रोत का, वो मृत्यु में भी है। मेरे होने को, अर्थात उस परम चैतन्य के होने को ऐसा मत समझो कि वो जीवन के उल्लास में ही है, वो जीवन के विनाश में भी है। तो जीवन के इस विनष्ट होने को सक्रिय करने, संभालने का जो हमने भारत में देवता माना शंकर, श्री कृष्ण कहते हैं मैं शंकर हूं, मैं विष्णु भी हूं, मैं शंकर भी हूं, कह सकते हैं, क्योंकि आदि, मध्य और अंत जो है वो सभी कुछ तो हो गया। इतना कहने के बाद जब उसका भय दूर नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि मृत्यु में भी, विनाश में भी वही लीला चल रही है, वही स्रोत जीवन के विनाश में भी सक्रिय है, क्योंकि जो बना है वो मिटेगा। बनना मिटना जीवन की लय है। सांस अगर बाहर जाएगी नहीं तो सांस भीतर आएगी कैसे? ये जीवन का बनना मिटना तो हमारी सांसों में गुथा हुआ है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब केवल आती हुई सांसों को ही ना देखो, जाती हुई सांसों को भी देखो। अगर भय लग रहा है कि मृत्यु सब मिटा देगी, मृत्यु में सब खत्म हो जाएगा, ये युद्ध जो विनाश लाएगा उसमें सब समाप्त हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि उस विनाश का देवता भी वही स्रोत है। जो स्रोत जीवन के विकसित और उल्लसित, पुष्पित, पल्लवित होने की लीला लिख रहा है, वही स्रोत जीवन के नष्ट होने के, बिखरने के, विलीन होने के सारे अध्याय भी लिख रहा है। वो एक ही स्रोत का फैलाव है, जो बना है वो मिटेगा, इसको भी देखो। तो वहां भी उसी चैतन्य का प्रतिनिधित्व है, अलग नहीं है। ये मत सोचो कि अगर हम जीवन के विकास को देखते हैं तो ही हम उस चैतन्य को, उस स्रोत को देखते हैं। जीवन के विनाश में भी उसी को देखा जा सकता है, वही है जीवन के विनाश में भी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूं। विनाश से भागो नहीं, विनाश में जागो।
उनका कहना विनाश में केवल जागना है और फिर विनाश भी किसी नए सृजन की यात्रा बन जाती है। हर विध्वंस किसी नए सृजन की ओर हमें खींच कर ले जाता है। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। श्री कृष्ण दरिद्रता गरीबी के पोषक नहीं है, बिल्कुल भी, हमेशा ध्यान रखें। वो ऐश्वर्य के प्रणेता हैं और जीवन भी ऐश्वर्य की तरफ जाना चाहता है। जो भी विभूतियों का वर्णन वो कर रहे हैं और करेंगे, वो हर उस पक्ष के ऐश्वर्य के विकसित हो जाने की घटना है। अनेक अनेक रूपों में जीवन में ऐश्वर्य विकसित हो रहा है। तो धन का स्वामी कुबेर, कुबेर से वो अपने आप को लयबद्ध कर रहे हैं, अपने आप को, अर्थात उस स्रोत को। अगर उसे देखना है तो हम देखें कि वो खिला है धन के विशाल स्रोत में। कुबेर को हम धन का देवता कहते हैं, अकूत अक्षय धन। अभी व्यक्ति के भीतर क्या समस्या हो गई है? धन का विरोध। धन चाहिए, धन के बिना काम नहीं होना, लेकिन फिर भी उसके मन में धन का विरोध है और इसीलिए धनी लोगों का भी विरोध होता है। क्या हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान हुआ है तो उसके भीतर कुछ अतिरिक्त क्षमता, अतिरिक्त प्रतिभा होगी? समाज में हम उसको एक अपराधी की तरह देखते हैं कि उसने बहुत अधिक धन अर्जित करके कुछ अपराध कर दिया है। हम ढूंढते हैं कि कुछ तो उसने फ्रॉड, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा जिससे इतना धनी हो गया। हम उधर ही दृष्टि लगाते हैं। यहीं पर श्री कृष्ण ने बड़ी ही एक रोचक बात कही और भारतीय दर्शन का भी रोचक पक्ष देखिए। वो कह रहे यक्षों राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, यानी कि कुबेर को यक्ष राक्षस जो विध्वंसक प्रवृत्ति वाले लोग माने गए, उनके ही एक प्रतिनिधि के तौर से देखा गया कि वो उसी परंपरा, उसी सारी व्यवस्था में हैं जहां ये यक्ष राक्षस जो थोड़ा भरमाने वाले, अटकाने वाले और अगर चूक जाए तो दुष्टता की तरफ जाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन उसी में अगर व्यक्ति विकसित हो जाए तो वो कुबेर हो सकता है, धन का स्वामी, क्योंकि कुबेर देवताओं के लिए भी उपलब्ध हैं, कुबेर सबके लिए उपलब्ध हैं जो उनसे अपना तारतम्य बिठा सके। राक्षस शब्द भी थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है, इसको भी ध्यान रखें। राक्षस शब्द रक्षा से आया है। जो लोग रक्षा करने में सक्षम हैं, जो रक्षा करते रहे हैं, उन्हें राक्षस कहा गया अतीत में, और उन्हें भी राक्षस कहा गया जो विध्वंसक हैं, उपद्रवी हैं। ये दोनों बातें। अब इन दोनों बातों का जो संगम हुआ, वो हुआ क्यों? ये जनमानस की दृष्टि के सीमित होने के कारण हुआ। जो लोग जीवन की रक्षा में संलग्न होंगे, जो जीवन को रक्षित करना चाहेंगे, वो अनेक अनेक रूप से ऐसे काम करेंगे जो कई लोगों की समझ में नहीं आएंगे। वो धन को भी संग्रहित करेंगे, वो तमाम विकास के काम भी करेंगे, तो उसमें कुछ टूट फूट होगी जो सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। जैसे आज अगर हम इसको ऐसे उदाहरण से देखें कि एक व्यवस्था और कुछ कुशल लोग एक समाज में
विद्युत देना चाहते हैं, बिजली का निर्माण करना चाहते हैं, तो वो किसी नदी पर बांध बनाएंगे, पानी रोकेंगे, वो अलग इंजीनियरिंग है। लेकिन वो कहीं एक रुकावट डाल रहे हैं, कहीं थोड़ी टूट फूट कर रहे हैं। कुछ गांव उसमें नष्ट हो जाएंगे, कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी बदलेंगी, लेकिन फिर उसी टूट फूट से, उसी रक्षण से बिजली का निर्माण होगा, जो एक नई व्यवस्था को सक्रिय करेगा। एक तरह से ये रक्षा का ही कार्य है। अगर वो बिजली ना बने तो कैसे काम चलेगा? लेकिन अगर पानी रोका ना जाए बिजली बनाने के, तो अब और भी हमारे पास उपाय हैं, लेकिन जो एक प्रचलित हाइड्रो पावर का उदाहरण है उसको देखें तो कुछ टूट फूट हो रही है। आम व्यक्ति जो उतनी दूर तक नहीं देख सकता है कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए ये लोग राक्षस हैं, तोड़फोड़ मचाए हुए हैं। एक राजमार्ग बनना है, एक सड़क बननी है जो इस शहर से उस शहर तक जोड़ दे लोगों को, तो उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, साधन चाहिए और कुशलता चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिससे उसको बनाए। तो जब वो राजमार्ग बनाने जाएंगे, उस सड़क बनाने जाएंगे, तो कई पेड़ काटे जाएंगे, बीच में कुछ घर आ गए तो वो तोड़े जाएंगे, कई चीजें ऐसी लगेंगी प्रारंभिक धरातल पर कि तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। तो आम व्यक्ति के लिए राक्षसी काम हो गया कि कौन से राक्षस आ गए हैं जो सब तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, पेड़ काट डाल रहे हैं, घर तोड़ डाल रहे हैं। लेकिन फिर वहीं से एक पथ बनेगा जो लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो रक्षा वाले लोग भी राक्षस थे, बात को समझें। और इसमें जुड़ा है धन भी। सीमित बुद्धि के लोगों के लिए ये क्या लगा कि ये एक बड़ी दुष्टता की काम है। धन, उनको लगता है मेरे पास भी धन हो तो हम क्या करें। अब कई बार देखो कि एक आम व्यक्ति जो बहुत धन पाना चाहता है, उसके पास अगर धन ज्यादा हो भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या सोचता है? आता है धन, क्या करेंगे धन का? खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। आम आदमी को यही समझ में आता है। लेकिन धन आए तो धन के माध्यम से तो लोक कल्याण का भी बहुत विस्तार किया जा सकता है। धन आवश्यक है, धन अनावश्यक नहीं है। तो ऐसे लोग जो ऐसे धनपतियों से रुष्ट होते थे, उन्होंने दीनता दरिद्रता का चोला ओढ़ लिया। हम तो भाई धन से मतलब नहीं रखते, हम साधु हो गए, हम कोई मतलब नहीं, और हमको इन व्यवस्थाओं विकास से भी मतलब नहीं। हम जंगल में कुटी बना कर रह लेंगे, पेड़ के नीचे रह लेंगे। अब सारे लोग पेड़ के नीचे रह लेंगे तो ये विकास कहाँ से आएगा? हमको विकास भी चाहिए। हिमालय की कंदरा में बैठे बाबा जी को भी मोबाइल चाहिए कि वहां से वो बात कर सकें, मैसेज कर सकें, वीडियो कॉल कर सकें। मोबाइल चाहिए और विकास का विरोध करना है। विकास करने वाले लोग और धन को सक्रिय करने वाले, अर्जित करने वाले लोग, उनको राक्षस नजर आएंगे। और जो धन नहीं अर्जित कर रहा है, धन जिसके पास नहीं, वो अपने को बड़ा पवित्र समझ रहा है। तो भारतीय जनमानस में ये जो राक्षस, यक्ष, ये सब बड़ी अजीबोगरीब उदाहरणों वाली चीज बन गई। इसको समझने की जरूरत है। आमतौर से तो लोग राक्षसों को ही समझते हैं कि राक्षस कहे तो राक्षस का मतलब दुष्ट आदमी होगा। नहीं, दुष्टता लोगों को दिखाई दे रही है, वो उनके सीमित दृष्टिकोण में है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे, उनमें मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। अकूत धन है। अब यहां पर क्या होगा कि इस व्यवस्था में दो चीजें टूटेंगी कि जो उस कुबेरपन तक नहीं जा पाएगा, तो वो धन की इस लालसा में विकास के नाम पर भी शोषण कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। वो सब भी रहेगा, क्योंकि
आवश्यक बुराइयां तो हर चीज में शामिल रहेंगी। अगर हम ऊपर उठना चाहेंगे तो गिरने की संभावना बनी रहेगी। तो धन के साथ चलने वाले लोग, धन का उपयोग करने वाले लोग, धन के पीछे दौड़ने वाले लोग, तमाम लोग वैसे भटकते हुए भी जान पड़े। लोगों के जीवन में कई तरह के प्रतिरोध डालने वाले भी जान पड़े। तो ये राक्षस और राक्षस का जो पूरा परिदृश्य इस तरह से सारी व्यवस्था में गड्ढमड्ढ होता रहा। श्री कृष्ण का कहना है कि ठीक है, कीचड़ है, लेकिन कमल की तरफ बढ़ते रहो। धन में बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन इसलिए धन को छोड़ मत दो, उन बुराइयों को निकाल दो। गुलाब में कांटे हैं तो गुलाब का पौधा ही उठाकर मत फेंक दो, कांटों से निपटने की व्यवस्था बनाओ। ग्लव्स का आविष्कार करो, जिससे गुलाब के पौधे को ग्लव्स पहनकर पकड़ो, कांटे नहीं चुभे। अब ग्लव्स के लिए भी तो धन आएगा, बिना धन के तो ग्लव्स भी नहीं आएंगे। श्री कृष्ण समृद्धि के धन के समर्थन में है, लेकिन वो उच्चता की तरफ, वो कह रहे जब धन उच्चता की तरफ खींचने लगता है तो व्यक्तिगत सीमाओं में धन का बहुत उपयोग नहीं रह जाता। एक दरिद्र चेतना वाला व्यक्ति, गरीब चेतना वाला व्यक्ति, उसके लिए धन का इतना ही मतलब समझ में आता है कि धन का मतलब बस मस्ती करेंगे। लेकिन एक समृद्ध चेतना का व्यक्ति जब वो धन की तरफ देखता है तो उसको धन के और भी मतलब समझ में आते हैं कि कितनी सृजनात्मकता, कितना सौंदर्य, कितना विकास हम धन से निर्मित कर सकते हैं। तो वो होगा कुबेरपन। कुबेरपन या बेरपन, बिल्कुल बेर वाली स्थिति में हो जाए। बेर एक फल होता है ना, तो बिल्कुल वो गरीबों का जैसा फल होता है। जंगलों में पहले बहुत आयत में पाया जाता था। जंगल चले गए लोग तो पहले सरवाइव ही बेर वेर खा के करते थे, वो कि बेर खाया, सरवाइव कर गए। इसी पे जो अलंकारों की बात है ना, उसको ऐसे ही कहते हैं ना, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यानी कि जो 3 बार जो खाती थी, अब उनकी ऐसी दरिद्रता आ गई जीवन में कि बस 3 बेर वो जो फल है वो खाते हैं। तो बेर एक बड़ा प्रचलित फल रहा भारत में। तो बेर नहीं होना है, कुबेर होना है। समृद्धि को बढ़ाइए। जब समृद्धि बढ़ेगी तो व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ देगी। एक व्यक्ति को अपने लिए कितना कुछ चाहिए होता है। मैं तो कभी स्वयं ही मना नहीं करता कि अपने लिए व्यक्ति लग्जरी ना लाए। कितनी लग्जरी लेकिन चाहिए होगी अपने लिए। सारी लग्जरी जुटाने का भी सोच लें तो भी बहुत कुछ उसमें लगना नहीं है। फिर उसके बाद धन का क्या करेंगे? उसके बाद धन सृजनात्मकता की ओर मुड़ेगा। श्री कृष्ण का धन सृजनात्मकता की ओर मुड़ता है। तब वो कह देते हैं कि यक्षों राक्षसों में धन का स्वामी मैं कुबेर हूं। लोग कृष्ण और सुदामा के किस्से की चर्चा करते हैं और बड़ा गुणगान करते हैं कि सुदामा गए कृष्ण के पास, गरीब व्यक्ति थे, कृष्ण ने उनको एकदम से समृद्ध बना दिया। लेकिन वो ये दृष्टि नहीं देखते कृष्ण समृद्ध हैं इसलिए समृद्ध बना दिया। तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि सुदामा बन जाओ मेरे पास आने के लिए। सुदामा नहीं बनने के लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो भी यहां कहीं सुदामा वगैरह कह देते। तो कहीं सुदामा तो नहीं कहा कि फला में मैं सुदामा हूं। वो कह रहे धन का स्वामी कुबेर हूं। वो कह रहे सुदामा मत बनो, मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। अग्नि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय तब रहा करता था और अग्नि का जो आविष्कार था उसने मनुष्य के जीवन को आमूल चूल रूप से बदला था। बड़े परिवर्तन उसने लाए थे। तो इसलिए वो
अग्नि का चुनाव करते हैं कि ये जो अग्नि का होना है ये भी मेरा होना है, प्रज्वलित होना। अब अग्नि ने व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थागत समाजगत रूप से भी बदला था, उसकी सुरक्षा के आयाम खोले थे, उसके भोजन के विकसित होने के आयाम खोले थे। उसके साथ ही अग्नि के अनेक और गुणधर्म भी जो हैं उसके कारण भी कृष्ण कहते मैं अग्नि हूं। जलना, निरंतर शुद्ध होना। अग्नि कभी पराजित पराभूत नहीं लगती। अग्नि किसी भी तरह के अवसाद, उदासी, निम्नता के भाव से परे है। इसीलिए अग्नि के उदाहरण ने व्यक्ति को हमेशा बहुत आकर्षित किया। आग जलती है, वो नृत्य कर रही है, प्रसन्नता में डूबी है। आग है तो अंधेरा नहीं है। आग जलेगी, अंधेरा मिटेगा। आग है तो ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ऊपर की ओर उठती हुई व्यक्ति की चेतना, समझ, उसके भाव, मनोभाव, वो सब अग्नि के प्रतीक है। अग्नि में तीव्रता है, त्वरा है, उत्ताप है, जला देने की क्षमता है। तो अग्नि का प्रतीक जब श्री कृष्ण अपने को कहते हैं तो वो भी जीवन के ऊपर उठने का प्रतीक है। अर्जुन की अग्नि ही तो इस समय ठंडी पड़ रही है। अगर वो अपने भीतर की अग्नि को ही देख पाए, ऊपर उठते भावों को, जीवन की ऊंचाई की तरफ बहते मन को, तो सारी समस्या हल हो जाए। तो श्री कृष्ण इसलिए यहां पर अग्नि का चुनाव करते हैं कि, और अग्नि का ऐसा रूप है कि उसको देख कर भी कभी कभी उल्लास पैदा हो जाता है। भारत में अक्सर देखा होगा साधु लोग धूनी जमाकर, जलाकर बैठे रहते हैं। उस साधना की एक पद्धति रही है। धूनी जलाओ, उठती हुई लपटों को निहारो, तटस्थ, निर्विकल्प, अपने भीतर ठहरे हुए। धीरे धीरे हम जो देखते हैं हम वैसे होने लगते हैं। हमारा दर्शन और हमारे भीतर का प्रोग्राम एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे आसमान की विराटता, असीमता को देखते देखते हम शांत, असीम होने लगते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अग्नि के ऊपर ध्यान कर रहा होता है, वो अग्नि को निहार रहा है, देख रहा है, उसके प्रेम में है, तो उसके भीतर भी कुछ जल उठता है। उसके भीतर भी जो उसका कुनकुनापन है खत्म हो जाता है। एक लपट की तरह वो उठता है ऊपर। जैसे अग्नि सारी व्यर्थता को जलाती है, ऐसे उसके भीतर भी धीरे धीरे कुछ व्यर्थ जल जाता है। हम संसर्ग के प्रभाव को जानते हैं। हमारे संपर्क संबंध हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये जो धूनी जलाकर बैठने की प्रक्रिया थी, ये ध्यान का आयोजन था कि प्रज्वलित होना है, बुझा बुझा सा नहीं रहना है। जब मन, प्राण, इंद्रियां सब भभक कर जल उठे अपनी पूरी तीव्रता में, वो स्थिति, वो अग्नि के साथ साहचर्य बनाने से, संबंध बनाने से संभव था। तो एक तो ये अग्नि का ध्यान के लिए उपयोग किया गया भारत में। और कहीं भी देखें अग्नि उत्सव, उल्लास का प्रतीक बन गई। होली है, हम लोग आग जलाते हैं। लोहड़ी है, उसमें आग जलती है, लोग नृत्य करते हैं। आग ही व्यक्ति को उत्साह, उल्लास की तरफ ले जाती है। जहाँ होली नहीं मनती है, अफ्रीका और कबीले, वहाँ चले जाओ, देखो वहाँ भी कोई न कोई वो अपना आयोजन कर रहे हैं, बीच में आग जलाई है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आग एकदम से हमको उल्लसित कर देती है, क्योंकि वो ऊपर उठने की उसकी शैली है, वो हमको भी ऊपर उठाती है। बाकी आग के जो व्यावहारिक गुणधर्म हैं, उपयोग हैं, वो तो है ही हैं। तो ये एक
प्रतीकात्मक ढंग है जो उछली अग्नि कहते हैं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। उस समय जो भी सुमेरु पर्वत की अवधारणा रही होगी कि बहुत विराट ठहरा हुआ ऊंचा शिखर, जैसे आज हम कह दें कि एवरेस्ट हूं, तो उसी तरह से सुमेरु ऊंचा शिखर। शिखर ही होना है तो एवरेस्ट हो, सुमेरु हो। सीधे से श्री कृष्ण उधर चले जाते हैं कि गांव का टीला होने से बेहतर है एवरेस्ट की चोटी होना, और एवरेस्ट की चोटी होने की तरफ बढ़ोगे तो गांव के टीले तक तो धक्के खा के पहुंच ही जाओगे। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। भारतीय दर्शन ने दो गुरुओं का उदाहरण दिया, शुक्राचार्य और बृहस्पति। पुरोहित, गुरु, मुखिया, जो भी पुरोहितों का, उनका मुखिया कहने का जो ढंग है, पुरोहितों में विद्वान गुरुजन। अब यहां पर जो छोटा सा अंतर करते हैं, बृहस्पति को कहते हैं वो देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। अब राक्षस शब्द को दोनों अर्थों में देखे रहना, क्योंकि भारतीय परंपरा ने उसका दोनों अर्थ में उपयोग कर लिया है। व्यक्ति की दृष्टि में जो राक्षसत्व और रक्षा करने की स्थिति में जो राक्षसत्व, वो दोनों स्थितियां उसमें रहेंगी। और भारतीय दर्शन ने बड़े सचेतन रूप से देवताओं में भी 50 बुराइयां दिखाई हैं और राक्षसों में भी 50 अच्छाइयां दिखाई हैं। तो अच्छाइयां बुराइयां अलग अलग है। लेकिन जब हम देवता एक कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि ये देवत्व की स्थिति है, तो वहां पर देने की क्षमता, देने की व्यवस्था, देने का भाव ज्यादा है। राक्षस में खतरा इसलिए है, इसलिए उनको राक्षस का रक्षा करने के लिए कोई निकले और वो जरा सा सचेतनता चूक जाए तो वो शोषक तो बन ही जाएगा। जैसे हमारे राजनेता, जिम्मेदारी तो उनको रक्षा की ही दी गई है, किसी पद पे बिठाला गया है तो रक्षा करे, लेकिन बन जाते हैं राक्षस। रक्षा करने वाले राक्षस नहीं, लूटने खसोटने वाले राक्षस। तो इसीलिए कैटेगराइजेशन कर दिया गया। देवता को हमने उस श्रेणी में डाला कि यहां पर प्राथमिक भाव ही देने का है। तो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जिसको दिखाया गया उसको कहा गया बृहस्पति, और जो राक्षसों को मार्गदर्शन देने वाले शुक्राचार्य। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई, अगर उन पुरोहितों में, उन ज्ञानी लोगों में हमको रखना है तो बृहस्पति की तरह रख सकते हैं, यानी कि वो चैतन्य शुभता की ओर विकसित हो ज्यादा से ज्यादा, तो वो ज्यादा अच्छी बात है। सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र। स्कंद कार्तिकेय को कहते हैं, शिव के दो पुत्र कहते हैं, एक गणेश कहते हैं, एक कार्तिकेय। कार्तिकेय योद्धा हैं, सेनापति हैं और बहुत कुशल, समझने वाले, सारी दिशाओं पर पूरी तरह सचेतन रहने वाले योद्धाओं के रूप में स्कंद कार्तिकेय को माना गया, वर्णन किया गया। तो अब युद्ध की बात है तो सेनापति की बात भी समझनी चाहिए। कार्तिकेय का जो गुणधर्म दिखाया गया कथाओं में वो यही है कि वो हर दिशा में सचेतन है और हर दिशा में बराबर रूप से गति करके युद्ध करने में सक्षम है। वो अर्जुन को याद दिला दे रहे हैं कि जो तेरे भीतर चैतन्य है उसको ऐसे सेनापति के रूप में देख जो एक दिशा में नहीं जा रहा है, उस सारी दिशाओं को देखने में सक्षम हो।
यहां पर जो पराजय का भाव, दीनता और हताशा का भाव पकड़ा है वो इसीलिए क्योंकि एक ही दिशा में देखने के कारण वो अटक गया है अर्जुन। अगर वो सारी दिशाओं में देख पाए, वो सारे मनोभावों को देख पाए, वो सारे जय पराजय के समीकरण समझ पाए तो युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो कार्तिकेय को इसलिए बहुत चतुर सेनापति और बहुत ही संतुलन लाने वाले सेनापतियों में, योद्धाओं में से रखा गया। कहानियों में नहीं जाएंगे, कहानियां सब दाएं बाएं करती रहती हैं। और जलाशयों में समुद्र, कितनी बड़ी बात कह दी कि ये झील, ये तालाब अगर जल के स्रोत के रूप में ही देखने हैं जीवन को, तो समंदर की तरह देखो, उस चैतन्य को देखो तो समंदर की तरह देखो कि वो एक समुद्र की तरह ठहरा हुआ है, विशाल, विराट और अपने में परितृप्त। समुद्र का गुणधर्म क्या है? कितनी ही नदियां गिरे, कितना ही जल बरसे, वो अपने में परितृप्त है, पूरा है। ये व्यक्ति के भीतर जो पूरेपन की संभावना है, फुलफिलमेंट की, उसकी ओर इशारा है। अर्जुन तालाब बनने की तरफ बढ़ रहा है, वो उसको समंदर बनाने की तरफ खींच रहे हैं। एक शिष्य और गुरु के बीच यही रस्साकशी चलती है। शिष्य चाहता है कि एक झील बन जाए और बुद्ध कहता है, गुरु कहता है समंदर बन जाओ। सीमाओं में क्यों बांधो? झीलें सूख जाती हैं, टूट जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। समंदर अपने ही ढंग से लहराता रहता है। वो चैतन्य है, झील में भी है, तालाब में भी, लेकिन अगर उसको हमें देखना हो तो समंदर में देखें। पानी ही देखना है, पानी के साथ अगर हमें एक रिश्ता ही बनाना है तो समंदर के पानी से रिश्ता बनाओ। जीवन में जहां कहीं भी विराटता दिखे, जहां कहीं भी व्यापकता दिखे, उससे रिश्ता बनाओ। तो अपने भीतर के उस विराट असीम स्वभाव को जान पाने की सरलता होगी, आसानी होगी, क्योंकि हमारे स्रोत में वही विराटता, वही अनंत संभावनाओं का फैलाव है, वही समुद्रपन है, लेकिन हम रिश्ता नहीं जोड़ते विराटता से, हम उस फैलाव से घबराते हैं। श्री कृष्ण उसको बस केवल टटोल टटोल कर, जो अर्जुन उनके सामने खड़ा है, उसको ऊपर खींच रहे हैं, किसी भी बात से वो ऊपर खिंच जाए। और सभी व्यक्तियों के लिए काम की ये बातें हैं। हर सीकर के अंदर भी यही बात है कि सीकर को रुकना कहाँ पर है, उठना कहाँ पर है, उसको अगर अपनी दृष्टि को ले ही जाना है तो अपनी दृष्टि को कहाँ ले जाना है, ये सब बातें बन जाएंगी। तो अगर हम इन सारी चीजों को अपने भीतर देखते हैं तो उस स्रोत को देखना आसान पड़ जाता है, उस इम्पर्सनलनेस को, उस निर्वैयक्तिक चेतना को देखना आसान पड़ जाता है। निम्नता में, क्षुद्रता में उसको देखा तो जरूर जा सकता है, लेकिन वो हमें बांध देता है, सीमाओं में, जंजीरों में जकड़ देता है। विराटता में ऐसे ही जंजीरें टूट जाती हैं। समंदर के फैलाव को कभी देखो, देखते देखते ही भीतर से कई जंजीरें टूट जाती हैं, हम थोड़े बड़े व्यापक दिखने लगते हैं। जैसे अग्नि पर ध्यान की प्रक्रिया थी, ऐसे नदियों और समंदरों और आसमानों पर भी हमने बनाई सारी ध्यान विधियां। समंदर को देखते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो, और धीरे हमारे भीतर भी कुछ लहराने लगेगा। या कहीं कभी किसी नौका पर, किसी क्रूज पर दूर समंदर में जाओ जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखता हो,
और बस अपने भीतर ठहरने की कोशिश करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं जमीन दिखती नहीं, ऐसा लगता है कि अचानक ध्यान घट गया। वो फैलाव, वो सीमाहीनता हमको ध्यानस्थ बना देती। जहां कहीं भी विराटता का दर्शन होगा वो हमें ध्यानस्थ बना देगा। कुबेर हो जाओ, धन असीम अकूत हो जाए, ध्यानस्थ हो जाओगे। और असीम और अकूत होने के लिए पूरी दुनिया की संपत्ति होना जरूरी नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को जान लेना, धन की व्यर्थता और उपयोगिता को जान लेना ही हमको कुबेर बना देता है। धन और ध्यान के संतुलन को साध लेना ही हमको कुबेर बना देता है। इंद्र हो जाओ, कुबेर हो जाओ, अग्नि हो जाओ, समंदर हो जाओ, बृहस्पति हो जाओ, यही सब श्री कृष्ण इस समय अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि विराट हो जाओ। और प्रत्येक साधक के लिए यहां पर एक रास्ता खुलता है। विराटता सहज है, हमेशा ध्यान रखें। क्षुद्रता कठिन है, लेकिन हमको क्षुद्रता सरल लगती है और विराटता कठिन लगती है। जबकि बात उल्टी है, विराटता हमेशा सरल है और क्षुद्रता हमेशा कठिन है।